हेलो माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम सतीश गुप्ता। तो जो हम कर रहे थे पिछली क्लास में, हमारा जो है WH फैमिली जो है चल रहा था, ठीक है। तो हमारे कुछ WH फैमिली अभी भी पेंडिंग है, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। अब कौन सा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, राइट। तो आज जो है हम उससे आगे का करेंगे, ठीक है, राइट। चलो, तो उससे आगे जो हमारा WH फैमिली था, हमने इससे पहले कौन सा किया था, अबाउट होम, ठीक है। अबाउट होम के बाद क्या है, जो मैंने सबसे पहले आपको 36 पार्ट होगा उसमें 1 बाय 1 मैंने लिखवाया है। तो अबाउट होम के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो WH फैमिली बचता है, यानी कि है सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग है, सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग। तो आज जो हम करेंगे सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं दूसरों से क्वेश्चन के लिए, राइट। चलो जी, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, इजी है। अब तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि हम दूसरों से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ये धीरे धीरे करो, सीख जाओगे, आई नो वेरी वेल। चलो, तो करते हैं सिंस व्हेन की बात। यानी कि अब हम पहले हम रूल लिख लेते हैं, क्योंकि हम रूल को फॉलो कर रहे हैं ना। यानी कि रूल नंबर क्या है हमारा WH फैमिली का, तो WH फैमिली में 2 ही रूल है। तो हमारा भी रूल नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या था हमारा, रूल नंबर 1 बोला गया कि सबसे पहले WH फैमिली लगाना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, प्लस सब्जेक्ट वर्ब एंड इसके बाद अदर वर्ड, इसी में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा रूल नंबर 1 ही चल रहा था, क्योंकि रूल नंबर 1 के जो WH फैमिली है, ठीक है, वर्ड्स हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आज हम ख़त्म कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है, राइट। तो जो अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो रूल नंबर 2, यानी कि रूल नंबर 2 जो है स्टार वाले हैं जो WH फैमिली में, वो करेंगे। तो आपको पता है WH फैमिली में कितने रूल होते हैं, 2। रूल नंबर 1 जो कि हम कर रहे हैं, एक होता है रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 जो है, आप जब देखोगे 36 पार्ट को, जो आपका पार्ट है, राइट, जो वीडियो में है, तो उसमें जो नीचे सबसे लास्ट में है वो स्टार वाले हैं, यानी कि 6 स्टार वाले WH फैमिली है। जो स्टार वाले हैं वो रूल नंबर 2 से हम बनाएंगे, राइट, क्लियर। तो और अभी जो चल रहा है हमारा रूल नंबर 1 चल रहा है, ठीक है। तो चलो जी, हम करते हैं। हमारा इसके आगे कौन सा था, हमारा जो WH वर्ड्स था कौन सा था, हमने अबाउट होम कर लिया था, ठीक है, जो पिछली क्लास में और पिछली जो है वीडियो में। तो आज जो है हम उससे आगे करेंगे। तो उससे आगे जो है हमारा, मैंने अभी आपको बताया था सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग, ठीक है। मैंने रूल लिख दिया है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट दिस रूल, राइट। चलो करते हैं। तो हमारा क्या था, सीन्स व्हेन या हाउ लॉन्ग। तो दोनों का ही जो मतलब है ना, इसमें इसकी जो हिंदी होती है, या तो आप ये यूज़ करो या तो ये यूज़ करो, ठीक है। दोनों में से कोई एक यूज़ करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, कब से, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, कब से, राइट। चलो अब देखो, सिंपल सी बात है, ऐसे जो WH फैमिली है, यानी कि सीन्स व्हेन और हाउ लॉन्ग, इसमें आप पता है कौन सा टेंस यूज कर सकते हो। इसमें सिंपल सी बात है, ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूं। इसमें जो टेंस यूज होगा आपका, ठीक है, प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंट का, या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या कंटिन्यूस, ठीक है, या आपका पास्ट होगा, ठीक है, या मैं ऐसे कर देता हूं ताकि आपको इजी रहे, या तो प्रेजेंट का आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। आपको पता है इसमें क्या आता है, आपका से रहा है, से रही है, से रहे हैं, इसमें टाइम आता है, आपको पता होगा, से रहा है, से रहा है, से रही हैं, से रहे हैं, से खड़ा है, से खड़ी हैं, से खड़े, आपको पता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है पास्ट का, कौन सा करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सेम इसकी पहचान क्या होगी पास्ट में, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, से रहा था, से रहा था, हम ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर, जो आपका फ्यूचर है, ठीक है, मैं फ्यूचर यहाँ लिख देता हूँ। आपका जो फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर कौन सा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें क्या होगा, से रहा होगा,
ठीक है, ये आ जाएगा, राइट, क्लियर। तो कहने का मतलब है हमारा फ्यूचर जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा यूज़ नहीं करते हैं, ये होता ही नहीं है यूज़, ठीक है। स्पोकन में ज़्यादातर इसे यूज़ नहीं करते, तो इस पर ज़्यादा फोकस मत करना, ठीक है। अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, यानी कि ये है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब जरूर याद रखना है ना। तो यहाँ पे आपका हैज़ या हैव यूज़ होता है और प्लस बीन का यूज़ करते हैं, प्लस V1 के साथ ING लगाते हैं, ठीक है, यही था इसमें। और पास्ट वाले में क्या हो जाएगा, आपका हैड आ जाएगा। ये तो सेम रहेगा, आपका बीन प्लस V1 के साथ ING लगाते हैं। तो ये आपने सीखा होगा, ठीक है, टेंस में, राइट। चलो हमें लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका सीन्स और फोर आता है, ठीक है। यानी कि इसी में तो आपका सीन्स और फोर आता है, तो इसी में ही हम सीन्स व्हेन या हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं, ठीक है। चलो, और फ्यूचर में क्या होगा आपका, विल, इसमें विल प्लस हैव आ जाता है, प्लस बीन का यूज करते हैं, प्लस V1 के साथ ING लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 के साथ ING का यूज किया जाता है, ठीक है, राइट। चलो जी, तो आप बनाना चाहो इसको बना सकते हो, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं आता, इसका कोई सेंस नहीं होता, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में बना सकते हो या पास्ट में बना सकते हो। और जब भी ऐसे क्वेश्चन करोगे तो वो आपका या तो प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा या पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, यही होगा, ठीक है, राइट। चलो जी, इसे उतार लो फटाफट से, जल्दी से, ठीक है। ठीक है जी, आगे आपको समझ में आया। तो इसका कोई सेंस यूज नहीं करते हैं, तो मैंने ये ऊपर से आपको बता दिया था, हालांकि ये आपको ऑलरेडी पता है, टेंस कुछ बच्चों को आता है और कुछ को नहीं पता, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। चलो जी, तो यही है हमारा। चलो अब बनाते हैं, आपको ये पता हो गया कि किस में क्या आता है। तो हम दूसरों से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, तो ये मैंने बताया था। तो सीन्स व्हेन और हाउ लॉन्ग का जो सेंस जाता है, या तो प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा या वो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। फ्यूचर हम नहीं करेंगे क्योंकि उसका सेंस नहीं बनता है, राइट। चलो जी, तो प्रेजेंट या पास्ट, तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे कि आप दिल्ली में कब से रह रहे हो, मैंने यहाँ लिखा आप दिल्ली में कब से रह रहे हो, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम दूसरों से क्वेश्चन करते हैं और आपका अगर WH फैमिली ये होगा, सीन्स व्हेन या हाउ लॉन्ग, तो आप ऐसे ही तो पूछोगे, राइट। अब मैंने बोला कि आप दिल्ली में कब से रह रहे हो, क्योंकि हिंदी क्या है इसकी, कब से। हम कोई हिंदी में जो सेंटेंस है किसी से क्वेश्चन करते हैं, हम बोलते हैं ना, आप यहाँ कब से काम कर रहे हो, आप इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हो, ठीक है, आप विकासपुरी में कब से रह रहे हो। तो ऐसे हम सेंस यूज करते हैं, कब से कब से कब से, राइट। तो वहां पे जो कब से है, ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रेजेंट में, कब से रह रहे हो, देखो ध्यान देना, से रहे हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था, वह दिल्ली में कब से रह रहा था, तो रह रहा था यानी कि से रह रहा था, तो आपका पास्ट हो जाएगा, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, राइट ना, ठीक है। तो मैं दो एग्जांपल बताऊंगा, एक प्रेजेंट में करके बता दूंगा और एक पास्ट में करके बता दूंगा। और फ्यूचर का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है यूज नहीं होता, यानी कि जो ये WH फैमिली है, इसमें आपका जो टेंस का जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसका कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको क्या यूज़ करना है, नॉर्मली आपके ब्रेन में जो भी आए ना, कब से उसको हम बनाना सीखना है, ठीक है। मैं बोलूँ आप ये काम कब से कर रहे हो, आप इस एकेडमी में कब से पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, कब से पढ़ा रहे हो। तो ज़्यादातर लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होता है ये आपका सीन्स व्हेन और हाउ लॉन्ग, ठीक है, राइट। चलो जी, बनाते हैं अब इसको। तो मैंने बता दिया आपको, क्या बताया, अब मैंने ये देखो लिखा, आप दिल्ली में कब से रह रहे हो। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसकी पहचान करो, ये टेंस कौन सा है।
तो पहचान करो, पहचान इसकी क्या है, यानी कि इसकी हमने पहचान की पहले, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट, और प्रेजेंट का कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, जिनको टेंस आता है वो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो से रहा है, तो हमने पहचान कर लिया इसकी, यानी कि प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपका, हैज़ या हैव। क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस V1 के साथ आपका ING लगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, आपको पता है। चलो जी, हमने ये कर लिया, हमने पहचान भी कर ली, और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हमने पता कर लिया क्या है, उसके साथ क्या लगता है, बीन V1 प्लस ING। अब चलो क्वेश्चन करते हैं इसी से। अब देखो हमने हिंदी में तो पूछ लिया, अब कई बार होता है ना कि अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलें, है ना, रट्टा नहीं लगाना है, बस आपको समझना है कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो अभी मजबूरी है कि हिंदी से आप इंग्लिश कर रहे हो, धीरे धीरे जब आप बोलना आ जाएगा आपको तो हिंदी भूल जाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन क्या करेगा, इंग्लिश में ही सोचेगा और इंग्लिश में ही आंसर देगा। तो उसमें अभी तो टाइम है, धीरे धीरे करेंगे आगे। चलो जी, अब करते हैं, आप दिल्ली में कब से रह रहे हो, चलो बनाते हैं, ठीक है। तो WH फैमिली क्या है, कब से, तो कब से को क्या बोलते हैं, सीन्स व्हेन, ठीक है। कब से मतलब सीन्स व्हेन, या आप हाउ लॉन्ग का भी यूज कर सकते हो, दोनों में से एक ही यूज करना है आपको, ठीक है। मैंने ये ऊपर वाला यूज कर लिया, सीन्स व्हेन। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, लेकिन सब्जेक्ट के बेस पे लगाते, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यू, यानी कि आपको क्या बोलते हैं, यू। सीन्स व्हेन और यू के साथ हैव लगता है, तो हम हैव लगाएंगे यहाँ पे, सीन्स व्हेन हैव यू, ठीक है। इसी के साथ हम बीन लगा देंगे, सीन्स व्हेन हैव यू बीन, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है आपको, आ जाएगा। सीन्स व्हेन हैव यू बीन, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, वर्ब लीव, ठीक है, लीव, तो यहाँ पे लिविंग हो जाएगा, राइट, ING लगाना है हमें, ठीक है। मैंने बताया ना, जिनको टेंस आता है वो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं इंग्लिश में लोगों से, ठीक है, यानी कि वो लोग जो है कब से सेंटेंस बना सकते हैं और इसी से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि टेंस इसीलिए बहुत ज़्यादा मेन होता है। चलो, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग, ठीक है, तो आपका लिविंग हो गया, अदर वर्ड में आपका क्या आ गया, यानी कि दिल्ली, ठीक है। तो क्या होगा कि सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में, इन मतलब दिल में, और यहाँ पे दिल्ली यानी कि दिल्ली में। तो सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, आप दिल्ली में कब से रह रहे हो, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब जैसे कि हमने ये कर लिया, जैसे कि और बनाते हैं सेंटेंस इसी में, थोड़ा सा डाउट्स क्लियर हो जाए। थोड़ा सा हैवी है, हैवी तो कुछ नहीं होता, टफ कुछ नहीं होता, बस आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ये मैं लिखा रहने दूंगा, इसी में ही बनाते हैं हम थोड़ा सा और, ठीक है। तो जैसे कि दूसरा लिख देता हूँ, आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हो, मैंने लिखा आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसकी पहचान करो, बनाने से पहले पहचान हमने कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ हैव बीन V1 प्लस ING, ठीक है ना। तो हमने पहले से ही लिख लिया था, तो आपको पता है। चलो जी, अब इसको बनाते हैं, कैसे बनाना है, कुछ लोग पहले से बना चुके होंगे, ठीक है, आपने तो बना लिया होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, करते हैं इसको। आप यहाँ पर कब से रह रहे हो, तो ये रहा रूल, और इस रूल में ही, इस रूल को देखकर आप इसको बनाओ, ठीक है। WH फैमिली पता है ना, जो वर्ड W और H से स्टार्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम WH फैमिली। ये देखो, W से स्टार्ट है, H से स्टार्ट है, ठीक है ना। सिंस आपका प्रेपोजिशन, मतलब मैं ज़्यादा भी डीपली नहीं समझाऊंगा आपको, तो ठीक है। सिंस व्हेन, हाउ लॉन्ग, कब से इसका मतलब होता है, ठीक है। चलो अब इसको बनाते हैं। आप यहाँ पर कब से रह रहे हो, ठीक है, सॉरी काम कर रहे हो, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपका आएगा सिंस व्हेन, या हाउ लॉन्ग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो इस बार हाउ लॉन्ग यूज़ कर लेते हैं, हाउ लॉन्ग। हैवी आएगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, है ना,
यहाँ पे हैव आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग, ठीक है, डू मतलब करना, इसमें आपने आईएनजी का यूज़ किया, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस, या आप यहाँ कब से काम कर रहे हो, ऐसे यूज़ करो, आप यहाँ कब से काम कर रहे हो, आप यहाँ कब से काम कर रहे हो, ठीक है। तो कैसे होगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग, आपका अदर वर्ड में क्या आ गया, अदर वर्ड मतलब जो बाकी का बचा वहाँ पे आ जाता है दिस, मतलब क्या, यह काम, तो यह काम को बोलेंगे दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ही नॉर्मली कब से को आप सोचो मन में, दूसरों से क्वेश्चन करना है और फिर उसकी पहचान करो कि वो कौन सा है, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको पता लग जाएगा, बीन लगा लोगे, आईएनजी लगा लोगे V1 के साथ, है ना, प्रेजेंट है ये, ठीक है। चलो जी, तो आप यहाँ कब से काम कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो आप यहाँ कब से काम कर रहे हो, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, ठीक है, राइट, समझ में आया। चलो जी, तो ठीक है, ये था। अगर इसको हम पास्ट में बनाना चाहें तो मैंने इससे पहले बताया था ना, या तो हम प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना सकते हैं या वो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है। फ्यूचर में कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, कोई यूज़ नहीं करता फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। या तो पास्ट होगा या आपका प्रेजेंट होगा, ये तो प्रेजेंट है। और अगर इसको मैं पास्ट में कन्वर्ट कर दूं, चलो आपकी जगह मैंने लिख दिया वह यहाँ कब से काम कर रहा, अब मैंने इसको चेंज कर देता हूँ, रहा था, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया था। तो वह यहाँ, हम जो हिंदी बोलते हैं ना तो पर लगा देते हैं थोड़ा सा सेंस बनाने के लिए हिंदी में, वह यहाँ पर कब से काम कर रहा था। चलो जी, तो अब ये तो था हो गया, यानी कि अब ये सिंपल सी बात है, आपको पता लग गया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो इसकी मैंने पहचान की, तो प्रेजेंट तो है नहीं ये, यानी कि मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। और अब इसको हम पास्ट में भी बना लेते हैं, जो लास्ट में होता है पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसकी मैंने पहचान की, पहचान क्या है, ये आपका पास्ट है, राइट, ठीक है, पास्ट हो गया आपका, पास्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और हैज़ हैव की जगह वहाँ पे क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, ये तो सारा सेम है, तो यहाँ पे हम कर देंगे हैड। अब देखो हमने हेल्पिंग वर्ब भी लगा लिया, मतलब पता कर लिया, और पहचान क्या है ये भी हमें पता है, ठीक है। चलो जी, अब इसी को बनाते हैं, राइट, बना सकते हो। तो वह यहाँ पर कब से काम कर रहा था, तो पहले सीन्स व्हेन, चलो इस बार सीन्स व्हेन यूज कर लेते हैं, सीन्स व्हेन, ठीक है, सीन्स व्हेन हैड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, है ना, सीन्स व्हेन हैड ही, since when had he और worked, मतलब यह काम, तो since when had he क्या है यहाँ पे, doing, since when had he doing this work, कब से, this work। चलो जी, हमने देखो सिंपल सी बात है, since when had he doing this work, यानी कि वे कब से ये काम, सॉरी, सिंस व्हेन हैड ही बीन, बीन तो आएगा ना, अगर बीन नहीं लगाओगे तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा ना, मुझे लग रहा था यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हमने बीन भी तो लगाया हुआ है ना, ठीक है। सिंस व्हेन हैड ही बीन डूइंग दिस वर्क, तो हमने ऐसे कर लिया। तो कहने का मतलब है, या तो आपका प्रेजेंट में या आप क्वेश्चन करोगे दूसरों से, ये इसी में ही होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कोई नहीं पूछता, और होता भी नहीं है, सेंस भी नहीं बनता उसका, ठीक है। तो या तो आप इसको प्रेजेंट में पूछोगे या आपका पास्ट में रहेगा, ठीक है, राइट। चलो जी, तो ऐसे ही आपको दूसरों से क्वेश्चन करना है, कब से आप वहाँ काम कर रहे हो, आप उसे कब से पढ़ा रहे हो, ठीक है ना। देखो मैंने एक और सेंटेंस अभी यूज़ किया कि आप उसे कब से पढ़ा रहे हो, है ना। चलो इसको भी बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं, आप उसे कब से
पढ़ा रहे हो, ठीक है। आपको पता लग गया प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पहचान की आपने। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव है, और बीन V1 के साथ ING, ठीक है। बस आपको पहले से पता है। चलो जी बनाते हैं अब इसको। मैंने कुछ लिखा नहीं है ऐसा, आपको समझ में आ गया। आप उसे कब से पढ़ा रहे हो, ठीक है। मेरे माइंड में ऐसे ये क्वेश्चन आ गया था बोलते बोलते, बना लेते हैं इसको भी। तो कब से यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हाउ लॉन्ग। मैं इस बार हाउ लॉन्ग लिख देता हूँ, तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, ठीक है। हाउ लॉन्ग, यहाँ पे क्या आएगा, हैव, क्योंकि सब्जेक्ट आपका यू है ना, तो यू के साथ आपका हैव लगता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, इसी के बाद आपका बीन आ जाएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हिम, टीचिंग, क्योंकि टीच प्लस ING लगा दोगे, है ना, ठीक है, पढ़ाना, ठीक है। तो टीच रहे मतलब ING उसे, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हिम, हिम। अगर बॉय है तो हिम लगा दो, अगर गर्ल है तो वहां पे आपके आ जाएगा उसे के लिए हर, ठीक है, राइट। अगर कोई गर्ल है तो वहां पे हर, अगर कोई बॉय है तो हिम लगा देंगे अगर, ठीक है, राइट। चलो जी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हिम या हर, राइट। अगर जेंडर डिफाइन नहीं है तो आप हिम या हर कुछ भी लगा सकते हो, राइट। तो देखा इजी है, तो बहुत इजी है। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ आए, और आते भी हैं, हम दूसरों से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, तो ऐसी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आप उसे कब से पढ़ा रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग हिम, और या हर, दोनों में से कोई एक ही यूज़ कर सकते हो। चलो जी समझ में आ गया, दैट्स गुड, ठीक है। इसकी हाँ जल्दी से कर लो, राइट, गुड। ठीक है जी, अब आगे करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, दैट्स गुड। बहुत इजी है, ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, बस टेंस आना चाहिए आपको। टेंस आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। अब इसके बाद करेंगे सीन्स व्हेन, हाउ लॉन्ग हो गया। इसके बाद हमारा क्या था, स्टेप बाय स्टेप करें ना। इसके बाद था हमारा एट व्हाट टाइम, ठीक है। इसके बाद था हमारा एट व्हाट टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एट व्हाट टाइम मतलब किस समय, किस समय, ठीक है। यानी कि एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय, राइट। अब मैं, चलो इसका कोई मन में सोचो, जैसे मैंने बोला कि कल आप किस टाइम आओगे, है ना, या कल आप किस समय आओगे, इसी को लिख लेता हूँ, कल आप किस समय आओगे, आओगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, कल आप किस समय आओगे, ठीक है। हम बोलते हैं ना आप कल किस टाइम आओगे, टाइम मतलब समय, तो मैंने हिंदी में लिख दिया आप कल किस समय आओगे, राइट ना, बोल देते हैं कई बार। चलो जी, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इस हिंदी में तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी इंग्लिश, अब इंग्लिश में किसी से क्वेश्चन करना हो तो कैसे करेंगे। चलो जी, फिर इसी को हम इंग्लिश में पूछते हैं किसी से। तो पूछने के लिए सबसे पहले इसकी पहचान करो, ये पहचान, यानी कि इस सेंटेंस की आपको क्या करना है, पहचान करना है कि ये टेंस में कौन सा सेंटेंस है। तो पहचान करो, आप देखो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, यानी कि गे, गागी गे, फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है ना, जाएगा जाएगी जाएंगे या गागी गे। तो कल आप किस समय आओगे, तो पहचान हो गई आपकी फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। और चलो पहचान कर ली। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, विल आता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत इजी वाला है ये तो, विल, विल या शैल आता है यहाँ पे, तो हम विल का ही यूज़ करेंगे। विल और शैल में क्या डिफरेंट था वो मैंने आपको बताया था आगे, आप पीछे देख लेना उसका। तो विल और शैल में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। चलो जी, विल है इसका हेल्पिंग वर्ब, राइट। चलो बनाते हैं अब इसको, कल आप किस समय आओगे, तो कैसे करेंगे, आपका WH फैमिली क्या है, यानी कि किस समय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एट वॉट टाइम, एट वॉट टाइम। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, यानी कि विल का यूज करेंगे, विल, एट वॉट टाइम विल यू, एट वॉट टाइम विल यू कम, विल यू कम
आओगे मतलब कम, यू के बाद वर्ब, ठीक है। जब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है तो यहाँ पे वी वन का यूज़ करते हैं ना, मतलब वर्ब की जो वर्ब फर्स्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, एट वॉट टाइम विल यू कम टुमारो, मतलब आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो, राइट। क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, राइट। एट वॉट टाइम विल यू कम, एट वॉट टाइम विल यू कम टुमारो, आप किस समय कल आओगे, राइट। चलो जी, इजी है। ऐसे और बना, एक और सेंटेंस बता देता हूँ बना के, ठीक है। जैसे उसने यह काम कब किस टाइम किया, ठीक है। या आप वहाँ कब जाओगे, ये लिख लेता हूँ, थोड़ा इजी वाला बता देता हूँ आपको। जैसे आप वहाँ कब नहीं, किस समय जाओगे ना, कब वाला नहीं कर रहे हैं अभी तो, ठीक है। कब वाला तो हमने कर लिया था। आप वहाँ किस समय जाओगे, किस समय जाओगे, तो जाओगे यानी कि आपका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल आता है और विल के साथ में वी वन आता है। तो बना लोगे, आप वहाँ किस समय जाओगे, तो कैसे करेंगे, तो एट वॉट टाइम विल यू गो देयर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एट वॉट टाइम विल यू गो देयर, एट वॉट टाइम WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब आपका विल हो गया, सब्जेक्ट यू है, वर्ब क्या है गो, एंड अदर वर्ड में आपका क्या आ गया, मतलब वहां के लिए देयर यूज किया। तो एट वॉट टाइम विल यू गो देयर, राइट। चलो जी, ये भी हो गया हमारा अच्छे से। इसके बाद जो हमारा बचता है फॉर वॉट, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे फॉर वॉट, ठीक है, या फॉर वॉट फॉर, या एक और था हमारा फॉर वॉट पर्पज। तो हमारा क्या था पहले, यानी कि एट वॉट टाइम के बाद क्या आता था हमारा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारा है वॉट फॉर, ठीक है, वॉट फॉर या फॉर वॉट, ठीक है, या हम बोल सकते हैं फॉर वॉट पर्पज, फॉर वॉट पर्पज, ठीक है, पर्पज। तो इन तीनों में से किसी एक का यूज करना है, ठीक है। इन तीनों की हिंदी क्या होती है, किस लिए, इन तीनों की हिंदी होती है किस लिए, ठीक है। हम बोलते हैं ना कई बार, आप किस लिए यहां पे आए हो, है ना। तो इन तीनों में से कोई एक का यूज आप कर सकते हो, राइट। चलो जी, बनाते हैं इसके बाद। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो, तो वॉट फॉर वॉट एंड फॉर वॉट पर्पज। हालांकि इससे पहले दो हमारा पेंडिंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप करें ना, शायद आप देखोगे तो इससे पहले आपका वो होगा हाउ बैड हाउ स्ट्रॉन्ग, तो इसको बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो चलो बनाते हैं इसका। कोई आप क्वेश्चन करो किसी से, जैसे मैंने क्वेश्चन किया, आप यहाँ किस लिए आए हो, ठीक है, आप यहाँ किस लिए आए हो, हम बोल देते हैं ना। तो मैं इसी को लिख देता हूँ, आप यहाँ किस लिए आए हो, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर। आप यहाँ किस लिए आए हो, राइट, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक यूज करना है। अब इसको बनाते हैं, तो इसको बनाते हैं यानी कि इसकी पहचान करो, क्योंकि इंग्लिश में भी तो पूछना है ना, हम तो हिंदी में तो पूछ लेते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, यानी कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है टेंस में, तो आप देखो आए हो, ठीक है। आए हो यानी कि किया है, दिया है, पिया है, चुका है, चुकी है, तो आपका किस में है, प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो कौन सा, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब हमारा मेन है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है यहाँ पे, हैज़, या हम यूज करते हैं हैव का, और V3 इसके साथ में लगाते थे। चलो अब बनाते हैं, हमने पहचान भी कर ली, हेल्पिंग वर्ब भी लिख लिया उसका, अब इजी हो गया। तो आप यहाँ किस लिए आए हो, तीनों में से कोई एक का यूज़ करो। तो मैं इसी को लिख लेता हूँ। रूल क्या है आपका, WH फैमिली यानी कि फॉर वॉट फॉर, ठीक है,
वॉट फॉर या फॉर वॉट, तो वॉट फॉर, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपका यू, तो यहाँ पे हैव आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है ना, और V3 लगाते हैं, तो सब्जेक्ट के बेस पे ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉट फॉर हैव यू, ठीक है। आप यहाँ किस लिए आए हो, फॉर वॉट हैव यू कम, ठीक है। V3 आपका कम, कम केम कम, ठीक है। तो V3 आपका कम हो गया। फॉर वॉट हैव यू कम, यहाँ हियर, ठीक है। आप यहाँ किस लिए आए हो, फॉर वॉट हैव यू कम हियर, ठीक है। समझ में आया। तो ऐसे आप किस लिए, यानी कि कोई भी आप हिंदी में सेंटेंस सोचो, यानी कि टेंस में, ठीक है, और फिर उसे उसकी पहचान करो, हेल्पिंग वर्ब देखो और फिर उसको बनाओ, ठीक है। ऐसे नॉर्मली आपको बनाना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया, ठीक है। तो आप किस लिए वहाँ जा रहे हो, मैं ऐसे इसे एक ओरल में बोल देता हूँ, आप किस लिए वहाँ जा रहे हो, तो किस लिए आप वहाँ जा रहे हो, तो फॉर वॉट इसमें बना लेता हूँ, फॉर वॉट, है ना, फॉर, या इसमें यूज़ कर लेता हूँ फॉर वॉट पर्पज़, ठीक है। आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ किस लिए जा रहे हो। तो ऐसे ही मतलब नॉर्मल मैंने जैसे ओरल में बोल दिया, आप लिख लेना, फिर उसकी पहचान कर लेना, हेल्पिंग वर्ब देख लेना, और फिर आप उसको ऐसे लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, फिर बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो। चलो ये भी हो गया हमारा। इससे पहले दो WH फैमिली हमारे छूट गए थे, और वो क्या थे हमारा, एक था हाउ बैड और दूसरा था हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। यानी कि हाउ बैड, हाउ बैड, हाउ बैड का मतलब होता है कितना बुरा, कितना बुरा, ठीक है। अब किसी से हमें क्वेश्चन करना है ना, वह कितना बुरा है, हम बोलते ना, ओ वो कितना बुरा है। जैसे मेरे सामने जो है एक और पर्सन है, ठीक है, तो हम दोनों में बातें चल रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने फ़नी में या वैसे जैसे मर्जी मैंने इसको बोल दिया, मैंने बोला कि आप कितने बुरे हो, तो बोला नहीं मैं बुरा नहीं हूँ। तो कहने का मतलब है हम हिंदी में ऐसे बोल देते हैं दूसरे से। चलो तो देखो, अब इसी को बना लेते, आप कितने बुरे हो, इसी को लिख देता हूँ, आप कितने बुरे हो, ठीक है। आप कितने बुरे हो, राइट। तो बनाते हैं, ये तो हमारा हिंदी में हो गया, ठीक है। अब ये जो है हम उसको उससे पूछ रहे हैं, पूछना मतलब फ़नी वे में हमने बोल दिया है, ठीक है। फिर वो इसका रिप्लाई करेगा और जैसे तैसे, मतलब समहाउ वो क्या बोलता है वो खुद ही जानता है क्या बोलेगा, ठीक है। चलो जी, आप कितने बुरे हो। अब इसको हम कैसे करेंगे इंग्लिश में, तो पहले सेंटेंस की पहचान करो कि ये टेंस में कौन सा है। तो आप कितने बुरे हो, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस में नो वर्ब, कोई भी वर्ब की बात नहीं हुई है। जब वर्ब नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन एक्शन, नॉन एक्शन। मैंने आपको समझाया है, ठीक है, आप देख लेना। और नॉन एक्शन में ये आपका क्या है, प्रेजेंट का पार्ट 1 है, यानी कि नॉन एक्शन में आपका क्या है, प्रेजेंट पार्ट 1 है, पार्ट 1। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं यहाँ पे, इज, एम, आर, ठीक है, यही यूज़ करते हैं ना। और इसमें वर्ब तो होता नहीं है यहाँ पे, इसके बाद नाउन का यूज़ करते हैं, कोई पर्सन होगा, नाउन। चलो तो हमने इसकी पहचान भी कर ली, और जिनको ये नहीं पता उनके ब्रेन में ही आ गया होगा कि यहाँ पे इज लगेगा, ऑटोमेटिकली वो उनका जो है ब्रेन ही ऑटोमेटिकली वो समझ गए कि यहाँ पे इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, वो समझ गए, बना सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं आता तो वो ऐसे कर सकते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं वीडियो को देखकर, तो उनको समझ में इस तरीके से आ गया होगा। चलो अब इसको बनाते, आप कितने बुरे हो, है ना, बोल दे आप कितने बुरे हो, है ना। तो इसको कैसे करेंगे इंग्लिश में, तो हाउ, WH फैमिली, हाउ बैड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, तो यू के साथ हमारा क्या लगता है, आर लगता है। तो हाउ बैड आर, सब्जेक्ट क्या है, यू, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ऐसे ही मजाक में हमने बोल दिया हाउ बैड आर यू, आप कितने बुरे हो, है ना। वह कितना बुरा है, हाउ बैड इज ही, है ना, हाउ बैड इज ही, वह कितना बुरा है, ऐसे नॉर्मली हम बोल देते हैं। तो मतलब दूसरों से क्वेश्चन करने के बेस पे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो जी, आपको ये समझ में आ गया, ठीक है।
हाउ बैड एक हमारा था, इसके बाद था हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग, उसको भी इसी में कर लेंगे, है ना। हाउ स्ट्रॉन्ग मतलब कितना शक्तिशाली, है ना। हाउ स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हाउ स्ट्रॉन्ग, हाउ स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब होता है कितना शक्तिशाली, कितना शक्तिशाली, ठीक है। आप कितने शक्तिशाली हो, है ना। इस मैंने मतलब हिंदी में बोल दिया ऐसे ही, आप कितने शक्तिशाली हो। अब मैं पूछ रहा हूँ मतलब उसी, अब देखो, अब मैंने आपसे पूछा, चलो जी, मैंने बोला आप कितने शक्तिशाली हो, मतलब एक तरह से क्वेश्चन है ये, है ना, फनी वे में, या आप क्वेश्चन करना चाहते हो उससे, तो एक तरह से क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है। तो मैंने बोला आप कितने शक्तिशाली हो, आप कितने शक्तिशाली हो, तो ये भी आपका नॉन एक्शन है ना। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, देख लो ध्यान से, इसमें कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, राइट। चलो जी, तो इसमें नो वर्ब है तो आपका नॉन एक्शन है, प्रेजेंट पार्ट 1, हेल्पिंग वर्ब ये है और इसका नाउन ये हो गया। तो इसी में ही ऐसे लोग बनाते हैं, ज़्यादातर यही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो जी, बनाते हैं। आप कितने शक्तिशाली हो तो कैसे करेंगे, ठीक है, हाउ स्ट्रॉन्ग, हाउ स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे आर आएगा क्योंकि यू के साथ आर लगता है, आर यू, हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू, ठीक है। आप कितने शक्तिशाली हो, हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू, ठीक है। आप कितने शक्तिशाली हो, हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू, वह कितना शक्तिशाली है, हाउ स्ट्रॉन्ग इज ही। तो ऐसे ही नॉर्मली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर पास्ट में करना है, जैसे वह कितना शक्तिशाली था, तो था यानी कि सॉरी तो आपका क्या होगा, पास्ट हो जाएगा, है ना। पास्ट का पार्ट 1 हो जाएगा, उसमें वॉज वर्ब लगता है और नाउन आएगा, ठीक है। जिनको पता है वो कर सकते हैं सॉरी। तो वह कितना शक्तिशाली था, अगर ऐसे बोलना है तो क्या होगा, हाउ स्ट्रॉन्ग वॉज ही, हाउ स्ट्रॉन्ग वॉज ही, है ना। तो चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, हम कर सकते हैं अगर नो वर्ब है तो। चलो, तो ये भी आपको समझ में आ गया, लेकिन लोग ज़्यादातर ये प्रेजेंट में ही पूछते हैं, ठीक है। आप कितने शक्तिशाली हो, हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू, ठीक है, राइट। तो इसके बाद आता था हमारा क्या, फॉर व्हाट पर्पस, है ना, ये आता था, तो इसे हमने पहले कर लिया था। चलो, अब हमारा फिर से स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। चलो जी, इसको कर लो फटाफट से, ठीक है। ठीक है, हो गया। चलो, इसके बाद जो हम करेंगे, ठीक है, मतलब देखा ना, आप हिंदी में तो क्वेश्चन कर सकते हैं दूसरों से, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे पूछना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं जो बता रहा हूँ वही नहीं, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो दूसरों में, दूसरों के लिए, ठीक है, राइट। चलो जी, इसके बाद क्या था हमारा, इसके बाद था हमारा टू वर्ड्स हु, यानी कि टू वर्ड्स हु, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है किसकी ओर, किसकी ओर, ठीक है। टू वर्ड्स हु का मतलब क्या होता है, किसकी ओर। इजी है, जैसे कि मैं इसका कोई सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे कि आप किसकी ओर जा रहे हो, है ना, कोई पर्सन है, आप किसकी ओर जा रहे हो, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोल देते हैं, आप किसकी तरफ जा रहे हो, किसकी ओर जा रहे हो, किसकी तरफ, किसकी ओर, इसी में ही आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, आप किसकी ओर जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, राइट। तो मैंने लिखा आप किसकी ओर जा रहे हो या आप किसकी तरफ जा रहे हो, है ना, कोई भी इंसान हो सकता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब इसकी पहले आप क्या करोगे, पहचान करोगे। पहचान क्या है, यानी कि इस सेंटेंस की जो है पहचान करो कि ये जो सेंटेंस है टेंस में कौन सा है। चलो, तो इसकी मैं पहचान करता हूँ, यानी कि आइडेंटिफाई। तो रहे हो आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट। अब यहाँ कंटिन्यूस या कॉन्टिन्यूस, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें आपका आता है इज एम आर
प्लस V1 के साथ आपको ing का यूज़ करना है। जिनको टेंस आता है उनको पता लग गया, ठीक है। चलो, आप किसकी ओर जा रहे हो, अब बनाओ इसको कैसे करेंगे। हमने पहचान कर ली और हेल्पिंग वर्ब भी हमने देख लिया कौन सा लगाना है। तो आप किसकी ओर जा रहे हो, तो क्या करेंगे, WH फैमिली क्या है, टू वर्ड्स हु। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज एम आर, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बेस पे ना, सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू के साथ आर लगता है, तो आर लगाओ यहाँ पे। टूवर्ड्स हु आर यू, जाने को क्या बोलते हैं, गो, और गो के साथ ing लगा देना है आपको, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, अदर वर्ड तो कुछ है नहीं। तो टूवर्ड्स हु आर यू गोइंग, आप किसकी ओर जा रहे हो, ठीक है ना, आप किसकी तरफ जा रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस हम जो पूछते हैं ओरल में, स्पोकन में, तो वो हिंदी में पूछ लेते हैं, इंग्लिश में कैसे पूछे, तो देखो आप बना भी सकते हो, रट्टा नहीं लगाना है, बस हमें समझना है कैसे हम लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमने ये भी कर लिया, टूवर्ड्स हु मतलब किसकी ओर। चलो जी नेक्स्ट करते हैं, इससे आगे हमारा है विदाउट होम। इसके बाद करेंगे विदाउट होम। विदाउट होम का मतलब क्या होता है, किसके बिना, यानी कि इसके बाद जो हमारा है विदाउट होम, किसके बिना, ठीक है। और इसकी इंग्लिश क्या होती है, विदाउट होम। विदाउट होम का मतलब क्या होता है, किसके बिना, विदाउट होम, ठीक है। चलो किसके बिना, जैसे कि मैं बोलूं आपने यह काम किसके बिना किया, ठीक है, कोई पर्सन है उस मतलब किसके बिना किया ये, है ना। तो जैसे कि आपने यह काम किसके बिना किया। हिंदी देख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है मुझसे, ठीक है। आपने यह काम किसके बिना किया। चलो जी हमने लिख लिया। अब इस सेंटेंस की पहचान करो, यानी कि पहचान हमने की, इसकी हमने पहचान की, तो किया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है ना। पहचान हमने कर ली, तो ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि आपका ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आएगा यहाँ पे डिड का यूज़ करेंगे, डिड, और इसी में आपका V1 आ जाता है, यानी कि नेगेटिव जब हम बनाते थे कोई सेंटेंस तो वहाँ पे डिड प्लस V1 आ जाता था। चलो तो हमने पहचान भी कर लिया और हेल्पिंग वर्ब की भी हमने पता कर लिया कौन सी लगानी है यहाँ पे, ठीक है। अब बनाते हैं इसको, आपने यह काम किसके बिना किया। चलो तो क्या होगा, विदाउट होम, ठीक है। डिड हेल्पिंग वर्ब यू, अब करने को क्या बोलते हैं, डू, है ना। विदाउट होम डिड यू डू दिस, मतलब यह काम, वर्क। अदर वर्ड में क्या आ गया, दिस वर्क। विदाउट होम डिड यू डू दिस वर्क, विदाउट होम डिड यू डू दिस वर्क, आपने यह काम किसके बिना किया, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हो। आप वहाँ किसके बिना जा रहे हो, तो विदाउट होम आर यू गोइंग देयर, है ना, ये मैंने ओरल में बता दिया, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा है हाउ मैनी टाइम्स। इसके बाद जो हम करेंगे हाउ मैनी टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं WH फैमिली के अकॉर्डिंग। हाउ मैनी टाइम्स मतलब कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स, इसका मतलब होता है हिंदी में कितनी बार। हाउ मैनी टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार, ठीक है, कितनी बार, राइट। चलो जी हाउ मैनी टाइम्स मतलब कितनी बार। अब मैंने बोला जैसे कि आप यह काम कितनी बार कर रहे हो, या आपने यह काम कितनी बार किया, तो कितनी बार, या उसने कितनी बार खाना खाया, ठीक है। आप कितनी बार आप वहाँ गए, ठीक है, यानी कि कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स। तो ये लिख लेता हूँ, आप कितनी या कितना, आप कितने बार वहाँ, कितनी बार, है ना। तो कितनी मतलब यही आएगा हिंदी में, आप कितनी बार वहाँ गए, ठीक है, आप कितनी बार वहाँ गए, ठीक है। अब देखो
पहचान करो इसकी कौन सा टेंस सेंटेंस है, तो ये हो गया आपका, पहचान हमने की इसकी, तो ये हो गया आपका पास्ट गए, गए, किया दिया पिया, आ ई या, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, मतलब सेम है, प्लस V1 आ जाता है यहाँ पे, यानी कि नेगेटिव में V1 आता था ना। चलो जी, तो आप कितनी बार वहाँ गए, तो कैसे करेंगे, WH फैमिली क्या है, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड यू, सब्जेक्ट यू, जाने को गो, देयर, देयर मतलब वहाँ, ठीक है, अदर वर्ड में आपका देयर आ गया। तो हाउ मैनी टाइम्स डिड यू गो देयर, राइट। अब देखो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप कितनी बार ये काम करते हो, आप कितनी बार आपने चाय पी, है ना। तो हम जो मन में हिंदी में आता है ना उसे लिखो, देखो जो है टेंस का कौन सा पार्ट है और उसे बनाओ, ठीक है। तो मैं जो WH फैमिली जो बता रहा हूँ आपको टेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैंने अभी आपको मॉडल्स नहीं बताया, ठीक है। आगे चल के मैं मॉडल्स के अकॉर्डिंग भी समझाऊंगा, ठीक है, जैसे कैन कुड में माइट आता है वहाँ पे। चलो जी, तो ये समझ में आ गया, आप कितनी बार वहाँ गए, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू गो देयर, ठीक है। चलो जी, लिख लो इसको फटाफट से। ठीक है, राइट। चलो इसके बाद हमारा एक लास्ट रहता था हाउ, यानी कि अब जो लास्ट हम करेंगे हाउ, यानी कि लास्ट हमारा जो है रूल नंबर 1 का जो लास्ट हमारा जो बचा है, ठीक है, हाउ जो हमने किया था, हाउ, हाउ की हिंदी क्या होती है, कैसे, ठीक है। चलो जी, जैसे मैं बोलूं कैसे, यानी कि कैसे की कोई हिंदी सोचो आप, जैसे कि आप वहाँ कैसे गए थे, ठीक है, मैंने लिखा आप वहाँ कैसे गए थे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर। आप वहाँ कैसे गए थे, तो सिंपल सी बात है, पहले इसकी पहचान करो, ये कौन सा है सेंटेंस टेंस में, तो पहचान हमने इसकी की, इसकी हमने पहचान की, तो ये गए थे, किया था, दिया था, पिया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। तो यानी कि पास्ट का परफेक्ट है, तो हमने पहचान कर ली, यानी कि पास्ट का कौन सा है, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें आ जाता है आपका हैड, प्लस में V3 आ जाता है यहाँ पे, आपने देखा है ना, जब जिन्होंने किया है उनको वो अच्छे से कर लेंगे, मतलब जिस स्टूडेंट्स ने टेंस को अच्छे से किया वो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ कैसे गए थे, चलो जी बनाते हैं अब। हाउ, WH फैमिली क्या है, हाउ, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, हाउ हैड, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, हाउ हैड यू, और V3 मतलब जाने को, हाउ हैड यू गो मतलब गॉन, गॉन देयर, ठीक है। आप वहाँ कैसे गए थे, हाउ हैड यू गॉन देयर, राइट, समझ में आया। ऐसे नॉर्मली आपको सेंटेंस सोचना है हाउ से और उसको बनाना है, जैसे आपने यह काम कैसे किया, तो हाउ डिड यू डू दिस वर्क, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने ऐसे नॉर्मली मन में सोच लिया, मुझे आता है इसलिए मैं बना लेता हूँ, मैं बोल लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे मन में हिंदी में सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा हाउ के क्वेश्चन सोचो टेंस में और उसको बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एट योर होम एंड विद योर फ्रेंड्स, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई रट्टे वाली चीज़ नहीं है। टेंस अच्छे से कर लो और फिर WH फैमिली करो, आपको इजी तरीके से आप क्वेश्चन लोगों से कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने जो है रूल नंबर 1 का जो WH फैमिली थे वो हमने ख़त्म कर दिया है। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो हमारी होगी रूल नंबर 2 WH फैमिली का, जो स्टार वाले थे, ठीक है, फिर हम वो करेंगे, राइट। तो हमारा रूल नंबर 1 ख़त्म हो गया है। चलो जी, मिलते हैं, बाय बाय, ओके, ठीक है।